हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम समझेंगे ज्योग्राफी का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इसमें हम समझेंगे उत्तर भारत के जो प्रमुख पर्वत हैं उनके बारे में। तो वे किस किस तरह से पर्वत बटे हुए हैं उन्हें बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम वीडियो को देरी ना करते, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये है उत्तर भारत के पर्वत। तो उत्तर भारत के पर्वतों को तीन रूप में यानी कि तीन प्रकार से बांटा गया। एक है ट्रांस हिमालय, एक है हिमालय, एक है पूर्व उत्तर की पहाड़ियाँ। ठीक। यहाँ का इलाका ये तो है ट्रांस हिमालय, और ये वाला इलाका है हिमालय का। जबकि ये इधर का जो है ये है पूर्व उत्तर की पहाड़ियाँ, जिन्हें पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। ठीक। ट्रांस हिमालय की भी तीन श्रेणियाँ हैं। एक है काराकोरम श्रेणी, एक लद्दाख श्रेणी, एक जास्कर श्रेणी। ऐसे हिमालय है, इसकी भी श्रेणियाँ हैं। महान हिमालय है, लघु हिमालय और शिवालिक है, इस तरह से। और पूर्व उत्तर की पहाड़ियों में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? पटकाई है, पटकाई बुम, नागा पहाड़ी, मणिपुरी और मीजो पहाड़ी, इस तरह की पहाड़ी है। तो इन्हें बिल्कुल बेसिक सा समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय क्या है। ट्रांस हिमालय जो है, इतना एरिया ये इधर का ट्रांस हिमालय है। ठीक। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर तीन श्रेणी आती है। ट्रांस हिमालय जो है मुख्य हिमालय, जो मेन हिमालय है उसके उत्तर में, इसके जो है उत्तर में स्थित है। ठीक। उसका उत्तर कौन सा? ये इधर का नीचे हो जाएगा दक्षिण का, ऊपर का उत्तर का। तो उसके हिमालय, मेन हिमालय जो है ये है, उसके उत्तर में स्थित है। इसका दूसरा नाम ट्रांस हिमालय को हम पारा हिमालय बोलते हैं। इसकी तीन प्रमुख श्रेणियां हैं। एक काराकोरम श्रेणी, एक लद्दाख श्रेणी, एक जास्कर श्रेणी। एक काराकोरम जो श्रेणी है, इसी पर केटू चोटी और सियाचिन हिमनद यानी कि हिमनद है, वे दोनों जो है काराकोरम श्रेणी पर है। बात करें लद्दाख श्रेणी, जो बहुत ऊंचा और ठंडा क्षेत्र होता है भारत का। जबकि जास्कर श्रेणी जो लद्दाख के दक्षिण में है। ठीक। तो मेन क्या क्या है? काराकोरम श्रेणी है, इसमें लद्दाख श्रेणी है और जास्कर श्रेणी है। अब बात करें काराकोरम, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी को समझते हैं। ठीक। हमने ये तो समझ लिया था ट्रांस हिमालय में इसमें जो केटू चोटी थी वो, इसका दूसरा नाम है गोडविन ऑस्टिन। काराकोरम श्रेणी पे है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 800 यानी कि 8,611 मीटर। जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है। अगर कोई पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो उसका नाम है केटू। ठीक। और बात करें विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, वो भी केटू। ठीक। पर्वत श्रेणियों में काराकोरम श्रेणी पर है केटू, का दूसरा नाम गोडविनोस्टिन है। इसका जो क्षेत्र है केटू चोटी का, वो काराकोरम श्रेणी में फैला हुआ। सियाचिन हिमनद भी काराकोरम श्रेणी के क्षेत्र में आता है। उसके बाद कुछ और समझते हैं। जैसे बात करें हिमालय की, तो हिमालय जो है, हिमालय की तीन श्रेणियां हैं। एक है महान हिमालय, एक लघु हिमालय और एक है शिवालिक। बात करें महान हिमालय क्या है। महान हिमालय जो है इसे हिमाद्री बोलते हैं। लघु हिमालय को हिमाचल बोलते हैं क्योंकि हिमाचल में है। ठीक। महान हिमालय सबसे ऊंची जो प्रमुख श्रेणियां हैं उसमें से एक कही जाती है। इसकी औसत जो ऊंचाई है लगभग 6,000 मीटर तक हालांकि ऊंची भी है, कोई नीची भी है, तो 6,000 इसकी औसत है। और मध्य हिमालय भी बोलते हैं लघु हिमालय को। पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत लघु हिमालय में। शिवालिक इसे सबसे भारी और दक्षिण की श्रेणी बोलते हैं। उसके बाद बात करें महान हिमालय क्या है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हिमालय की सबसे ऊंची प्रमुख श्रेणियों में से होती है कौन? महान हिमालय। इसकी जो औसत ऊंचाई है, जैसे कि ये तो हो गया था ट्रांस हिमालय, इधर है हिमालय। तो हिमालय में तीन श्रेणियाँ जाएगी। एक है महान हिमालय, इधर लघु हिमालय, फिर नीचे उससे वाली, किस तरह से तीन श्रेणियाँ जाएगी। तो इसकी औसत ऊंचाई हमने बता दी 6,000 मीटर तक। ठीक। कुछ चोटियाँ हैं जैसे इसी महान हिमालय पर। एक है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, जो नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। बात करें केटू चोटी, ठीक, वो है उसकी लंबाई है वो कितनी 8611 मीटर, वो काराकोरम श्रेणी पर है। एफ की बात करें कंचनजंगा, उसकी हाइट है 8586 मीटर, वो सिक्किम और नेपाल में है, वो महान हिमालय पर है। नंदा देवी, वो भी महान हिमालय पर है। कामेत, वो भी महान हिमालय पर है। ये दोनों उत्तराखंड में। तो महान हिमालय भी समझ लिया। उसके बाद बात करें प्रमुख पर्वत और चोटियाँ, उस ऊंचाइयाँ और उनके स्थान। ठीक। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो हाइट है वो है 8848 मीटर। K2 हमने बता दिया 8611 मीटर। कंचनजंगा 8586 मीटर। एक है लाहौल से 8516 मीटर, नेपाल में। मकालू 8485 मीटर। यानी कि ये जो चोटियाँ, ये प्रमुख चोटियाँ हैं कौन सी? महान हिमालय में। अब उसके बाद और बात करते हैं
बात करें हम लघु हिमालय की, इसे हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, यानी कि लघु हिमालय इसके दक्षिण में है। महान के दक्षिण है, महान हिमालय जो था उसके दक्षिण में है। इस पर प्रमुख पर्वत है कुछ। एक तो पीर पंजाल है, धौलाधार पर्वत है, महाभारत पर्वत की श्रेणी है। एक पीर पंजाल जो है ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र से लगता है, जबकि धौलाधार जो है ये हिमाचल प्रदेश से, और महाभारत जो है ये नेपाल के क्षेत्र से लगता है। उसके बाद बात करें हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन, उससे पहले हम बात करें ठीक लघु हिमालय हो गया। उसके बाद हम बात करें शिवालिक की। शिवालिक की जो श्रेणियाँ हैं वो दून और दून घाटियाँ कहलाती है, यानी कि वो हिमालय की सबसे बाहरी और दक्षिण की श्रेणी है। इधर को हिमालय की लघु वो था महान हिमालय, फिर लघु हिमालय था, और इधर को आ जाता है कौन, शिवालिक। शिवालिक यहाँ ज़्यादा वो नहीं है लंबी, छोटी श्रेणी है। लेकिन हिमालय की सबसे बाहरी और दक्षिण की श्रेणी है। ऊंचाइयाँ इसकी ज़्यादा ऊंचाइयाँ भी नहीं है, कम ऊंचाइयाँ है। ये नवीनतम है, यानी कि नई है पर्वत श्रेणी। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच दून घाटियाँ पड़ती है। शिवालिक और लघु, ऊपर का साइड का लघु था, नीचे का हो गया उससे शिवालिक। ठीक, शिवालिक में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, देहरादून साइड का, कोटली दून, पटली दून, इस तरह के दून द्वार आते हैं। हरिद्वार ये उत्तराखंड का इलाका, उड़े की साइड का, उत्तर की यानी कि दक्षिण की साइड का कहलाता क्या, शिवालिक का हिस्सा। उसके बाद हम कुछ और बात करते हैं। बात करें हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन। जो हिमालय है इसका कुछ क्षेत्र में विभाजन करा गया है। किस तरह से, पंजाब हिमालय किसे बोला जाता है, सिंधु और सतलुज नदी के इलाका, जो सतलज और सिंधु नदी है उनके बीच का जो क्षेत्र है उसे बोला जाता है क्या, पंजाब हिमालय। जैसे सिंधु नदी तो आती इधर से और सतलज नदी जाती इधर से, तो इस बीच के इलाके को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पंजाब हिमालय। बात करें कुमाऊं हिमालय, सतलुज और काली नदी के बीच, यानी कि ये तो होगी सतलुज और इधर को हो जाती है काली नदी यहाँ तक, तो इनके बीच का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं क्या, कुमाऊं हिमालय। बात करें नेपाल हिमालय, वो काली नदी और तिस्ता के बीच, यानी कि जो काली नदी है ये और इधर को आती है तिस्ता, इनके बीच का जो क्षेत्र है जो कहलाता है क्या, हिमालय का नेपाल हिमालय। बात करें असम हिमालय, तिस्ता और दिहांग, दिहांग का दूसरा नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, तिस्ता इधर की जो होगी, तिस्ता यहाँ यहाँ तक तो होगी तिस्ता, और इधर को होगी ब्रह्मपुत्र नदी, तो इनके बीच का हिमालय जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं असम हिमालय। तो इस तरह से बटे हुए हैं। उसके बाद बात करें हम पूर्व उत्तर की पहाड़ियाँ जो है, जिन्हें पूर्वांचल की पहाड़ियाँ बोलते हैं, ये हिमालय में जो है दिहांग घाटी के पास दक्षिण की ओर मुड़ने वाली पूर्व उत्तर की भारत में कई पर्वत श्रेणियाँ बनाता है। ठीक है, ये भारत के सबसे जो है पूरब की साइड में है, इधर इधर का एरिया। ठीक, पटकई जो है ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के आसपास है। जबकि बात करें नागा पहाड़ी जो नागालैंड में, मणिपुर में है, मिजो पहाड़ी जो मिजोरम में। तो ये कुछ पहाड़ियाँ थी प्रमुख। उसके बाद कुछ और बात करते हैं, जैसे हिमालय के प्रमुख हिमनद, कुछ प्रमुख हिमनद है जहाँ से नदियाँ बहती है। जैसे सियाचिन हिमनद है, काराकोरम श्रेणी पर है। गंगोत्री हिमनद जो उत्तराखंड में, यमुनोत्री हिमनद जो भी उत्तराखंड में, और पिंडारी जो भी उत्तराखंड में। कौन सी नदी का क्षेत्र है, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी का क्षेत्र है भागीरथी का क्षेत्र, यमुना का क्षेत्र, कुमाऊं हिमालय का क्षेत्र। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं है इतना। उसके बाद बात करें हिमालय का भौगोलिक महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो है वर्षा होती, मानसूनी हवाओं के प्रभावित करता है, और दूसरी बात करें ठंडी हवाओं से सुरक्षा प्रदान करता है, और नदियों को स्रोत, यानी कि गंगा यमुना नदी या ब्रह्मपुत्र, ये जो है नदियों का स्रोत बोलते हैं इन्हें। कृषि, जलोढ़ मिट्टी, कृषि होती जलोढ़ जलोढ़ मिट्टियों से। वन एवं जैव विविधता होती है इन हिमालय के क्षेत्र से। पर्यटन होता है हिमालय के क्षेत्रों में। जल विद्युत होता है हिमालय के क्षेत्र में। तो इस तरह से हमने ये समझ लिया।